तो अभी तक हमने देखा कि एस और सिंथिया की बैटल शुरू होने ही वाली थी, तभी उनकी बैटल के बीच में डिएल्गा और पाल्की आपस में बैटल करने लग जाते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए बैटल को बीच में ही रोक के एस और उसके दोस्त डिएल्गा और पाल्किया को रोकने जाते हैं और उसमें उनकी मदद करता है गिराटिना। और एस बाद में लेक गार्डियंस का यूज करके उन तीनों को शांत करता है और अपने अपने डायमेंशन में भेज देता है। ये सब काम खत्म करने के बाद एस और सिंथिया सभी स्टेडियम में आते हैं और रेफरी उन्हें बोलता है कि अपने अपने पोकेमोन को हील करा के लाओ और बैटल शाम को होगी। तो सभी पोकेमोन सेंटर जाके अपने अपने पोकेमोन को हील करा के लाते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है, सभी बैटल फील्ड में आ चुके थे। रेफरी आता है और बैटल को स्टार्ट करने ही वाला था, तभी सिंथिया एस को बोलती है कि एस, तुमने और मैंने 6v6 का बैटल एक बार किया था मास्टर 8 टूर्नामेंट में, तो क्यों ना आज हम 3v3 का बैटल करें, क्योंकि अभी शाम भी हो चुकी है तो बैटल को लंबा खींचने की बजाय हम जल्दी खत्म कर देंगे। एस कुछ देर सोचता है, उसके बाद एस भी राजी हो जाता है। तभी रेफरी बैटल को शुरू करवाता है। रेफरी बोलता है कि ये बैटल 3v3 होने वाला है और दोनों पोकेमोन ट्रेनर्स बस एक ही फिनोमिना यूज कर सकते हैं। तो अभी दोनों ही ट्रेनर अपने अपने पहले पोकेमोन को बाहर निकालते हैं। सिंथिया अपने पहले पोकेमोन के रूप में स्प्रिटूम को बाहर निकालती है। उसे देख के एस अपना बेस्ट पोकेमोन पिकाचू को बाहर निकालता है, क्योंकि पिकाचू ही था जिसने स्प्रिटूम को हराया था। तो दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर और उनके पोकेमोन पूरी तरह से बैटल के लिए तैयार थे। तभी एस अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक का यूज करने को बोलता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करने ही वाला था, तभी सिंथिया का स्प्रिटूम सकर पंच का यूज करके पिकाचू को रोक देता है और उसको डैमेज कर देता है। सिंथिया बिना टाइम वेस्ट करे अपने स्प्रिटूम को हिप्नोसिस अटैक का यूज करने को बोलती है, जिससे पिकाचू स्लीप मोड में चला जाता है। एस इसके लिए तैयार नहीं था। एस भी कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो पिकाचू को उठाए कैसे। उसके बाद स्प्रिटूम ड्रीम ईटर का अटैक यूज करके पिकाचू की एनर्जी को सोख रहा था। एस बहुत बड़ी मुश्किल में था। एस पिकाचू को बुलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पिकाचू उठ जाओ, हमें ये बैटल जीतनी है। इसी तरह एस पिकाचू को बुलाने की बहुत कोशिश करता है और तभी जैसे सेप्टेल डार्क राई के ड्रीम ईटर से बचा था, वैसे ही पिकाचू भी उठ जाता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक सर्कल आ जाता है। और तभी पिकाचू एक जोरदार थंडरबोल्ट का यूज करता है स्प्रिटूम के ऊपर। पिकाचू का थंडरबोल्ट उसके ऑर्डिनरी थंडरबोल्ट से काफी ताकतवर था, जिससे स्प्रिटूम को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी सिंथिया अपने स्प्रिटूम को एक और बार हिप्नोसिस अटैक का यूज करने को बोलती है। तभी एस अपने पिकाचू को काउंटर सिल्ट का अटैक यूज करने को बोलता है। पिकाचू एक सर्कल में घूमते हुए अपने चारों ओर थंडर का यूज करता है और एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो हिप्नोसिस को ब्लॉक कर देता है। तभी उसके बाद सिंथिया अपने स्प्रिटूम को डेस्टिनी बॉन्ड अटैक का यूज करने को बोलती है। अभी एस को पता था कि उसका पिकाचू अभी जीत नहीं सकता, क्योंकि डेस्टिनी बॉन्ड के कारण अगर उसने स्प्रिटूम को हराया तो वो खुद भी हार जाएगा। तो एस अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक का यूज करने को बोलता है। तभी पिकाचू थंडरबोल्ट का अटैक यूज कर देता है और वो सीधा स्प्रिटूम को लगता है। तभी एस अपने पिकाचू को बोलता है कि पिकाचू अभी वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो, और पिकाचू साथ ही साथ अपने वोल्ट टैकल अटैक से स्प्रिटूम को हरा देता है और साथ ही साथ पिकाचू भी हार जाता है डेस्टिनी बॉन्ड के कारण। अभी सिंथिया अपने सेकंड पोकेमोन के रूप में टोगेकिस को मैदान में भेजती है और एस भी अपने सेकंड पोकेमोन लुकारियो को मैदान में भेजता है और लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। तो अभी बैटल होने वाला था मेगा लुकारियो और टोगेकिस के बीच में। तभी सिंथिया अपने पहले अटैक के रूप में टोगेकिस को एयर स्लेश अटैक का यूज करने को बोलती है और जैसे ही टोगेकिस लुकारियो पर एयर स्लेश का यूज करती है, तभी एस अपने लुकारियो को बुलेट पंच अटैक से एयर स्लेश को रोकने को बोलता है और उसके बाद लुकारियो टोगेकिस के एयर स्लेश को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तभी उसके बाद टोगेकिस फेयरी विंग का इस्तेमाल करके लुकारियो को पीछे पुश करती है और सीधा स्काई अटैक का यूज करके लुकारियो को हिट करती है, जिससे लुकारियो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और तभी टोगेकिस लुकारियो पर ओरा स्पीयर का अटैक यूज करती है, जिससे कि बैटलफील्ड में एक एक्सप्लोजन होता है और मैदान में धुआं फैल जाता है। धुएं में से बाहर निकलकर टोगेकिस आसमान की ओर उड़ जाती है। तभी लुकारियो अपना ओरा स्पीयर यूज करता है, जिससे टोगेकिस आराम से डॉज कर लेती है और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर फिर से ओरा स्पीयर यूज करते हैं। दोनों ही एक के बाद एक ओरा स्पीयर अटैक का यूज करते हैं। इतने सारे ओरा स्पीयर आपस में टकराने की वजह से बैटलफील्ड में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। अभी टोगेकिस धुएं के अंदर कुछ देख नहीं पा रही थी, पर एस का लुकारियो टोगेकिस का ओरा सेंस कर लेता है और उसकी पोजीशन भी जान लेता है कि कहाँ पर है, और लुकारियो अपने स्टील बीम का यूज करके टोगेकिस पर मार देता है। तभी सिंथिया अपने टोगेकिस को फेयरी विंग का यूज करके धुएं को हटाने को बोलती है। टोगेकिस सारा धुआं हटा देती है। तभी लुकारियो टोगेकिस के ऊपर ओरा स्पीयर यूज करता है और टोगेकिस इससे काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। अभी दोनों ही ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को हाइपर बीम अटैक का यूज करने को बोलते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर हाइपर बीम का अटैक यूज कर देते हैं और दोनों ही हाइपर बीम साइड से जाते हुए एक दूसरे पोकेमोन को लगते हैं। इससे दोनों ही पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज लगता है। अभी सिंथिया के टोगेकिस अपना पूरा जोर लगा के फ्लाई अटैक का यूज करती है। दूसरी ओर से एस का लुकारियो स्टील बीम का यूज करता है, पर टोगेकिस काफी तेज थी तो वो एकदम लुकारियो के सामने आ जाती है और लुकारियो को एक जोर से टक्कर मार के पीछे चली जाती है और लुकारियो पीछे मुड़ के सीधा टोगेकिस के ऊपर स्टील बीम अटैक का यूज करता है। मतलब ये अटैक भी दोनों ही पोकेमोन को लगते हैं। इन दोनों अटैक की वजह से मैदान में धुआं फैल जाता है और थोड़ी देर धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि टोगेकिस हार चुकी है और एस का मेगा लुकारियो अभी तक मैदान में टिका हुआ है। अभी टोगेकिस के हारने के बाद सिंथिया अपने टोगेकिस को वापस बुलाती है और अपने गार्चम्प को भेजती है और गार्चम्प को मेगा इवॉल्व कर देती है। तो अभी बैटल होने वाली थी मेगा गार्चम्प और मेगा लुकारियो के बीच।
सिंथिया का गार्चम्प बैटल के स्टार्टिंग में ही अर्थक्वेक अटैक का यूज कर देता है, जिससे कि लुकारियो को डैमेज लगता है और उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए गार्चम्प हाइपर बीम अटैक का यूज कर देता है, जिसे लुकारियो अपने स्टील बीम से काउंटर करने की कोशिश करता है, पर हाइपर बीम के ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उसे ठीक से रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तभी सिंथिया मौके का फायदा उठा के गार्चम्प को ड्रैगन रश का यूज करने को बोलती है। तभी गार्चम्प मेगा लुकारियो पर ड्रैगन रश का यूज करके मेगा लुकारियो को डिफीट कर देता है। तो इस बार मेगा लुकारियो मेगा गार्चम्प से हार चुका था। तो अभी सिंथिया का लास्ट पोकेमोन मेगा गार्चम्प काफी ताकतवर दिख रहा था और वो काफी गुस्से में भी था। उसे एस के सभी पोकेमोन से बदला लेना था, क्योंकि वो अभी तक अनडिफीटेबल था, पर उसके बाद एस के पोकेमोन ने उसे हरा दिया था। तो अभी एस अपना लास्ट पोकेमोन बाहर निकालता है और उस पोकेमोन को देख के सिंथिया और एस के सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। उन्होंने इस पोकेमोन को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एस इसको बुलाएगा। उन लोगों ने सोचा था कि एस चारिजार्ड या फिर ग्रीन निंजा को यूज करेगा। तो अभी ये पोकेमोन कौन सा है? एस ने आखिरकार कौन से पोकेमोन को बैटलफील्ड में भेजा है? अगर आपको जानना है तो वेट करें नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए हमारे पुराने एपिसोड देख ले, तभी आपको समझ में आएगा कि एस ने किस पोकेमोन को गार्चम्प के खिलाफ उतारा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।